आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से हाजिर हूँ पार्ट 2 लेके। पीछे मुड़ के मत देखना। आइए हम और आप जानते हैं कि आखिर आगे क्या हुआ। क्या कोमल ने अपनी जान दे दी या उसकी माँ उसके साथ वापस उसके घर आ जाती है? आखिर क्या हुआ आगे? बिना वक्त ज़ाया किए चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। बारिश बहुत जोरों की हो रही थी और बादल भी बहुत तेज गरज रहे थे। कोमल अपने बेड पर सिसक रही थी। उसका मासूम दिल मानने के लिए तैयार ही ना था कि अब उसकी माँ नहीं है। वो माँ के लिए बहुत तड़प रही थी। वो सबके सो जाने के बाद चौल में नीचे बैठकर माँ का इंतजार करने लगती है। वो हर रात यही करती और अब वो मायूस हो चुकी थी। उसने फ्रॉक के पॉकेट से ब्लेड निकाला और अपने गले पर रख लिया। ने कहा कि माँ, तुम लौटकर नहीं आई। मैंने बहुत तुम्हारा इंतजार किया। अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। वो अब ब्लेड खींचने ही वाली थी गले पर कि उसे किसी ने रोक दिया। वो पीछे मुड़ती है तो खुशी से झूम उठती है। माँ तुम आ गई माँ। माँ उसे इशारे से खामोश होने को कहती है और ये भी कहती है कि वो घर में भी किसी को ना बताए कि वो वापस आ गई है। कोमल का खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो उससे लिपट जाती है। कोमल माँ माँ कहती हुई उससे लिपट जाती है, लेकिन वो फिर फौरन ही दूर हट जाती है। वो कुछ सोचकर खामोश रहती है, लेकिन फिर अपनी ही सोच पर मुस्कुरा भी देती है। कोमल अब कुछ दिनों से शांत। उसके भाई और बाबा ये देखकर अब थोड़ा सुकून में थे कि कोमल भी ये सच्चाई एक्सेप्ट कर रही है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन तो सब शांत था, ठीक था, लेकिन फिर कुछ हुआ। उस दिन कोमल ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हें याद है जिस दिन तुम गिरी थी, तुम्हारे लौट के आने के बाद हम क्या करने वाले थे? वो बोली, हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम तुम्हारा लेसन करने वाले थे। कोमल को बहुत अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसकी माँ तो कभी कुछ भी नहीं भूलती। उसने कहा, माँ हम होमवर्क करने वाले थे। बोले, हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है कि मैं तुम्हें होमवर्क कराने वाली थी। कोमल खामोश रहती है। वो ये बात नहीं बताती है कि उस दिन लौट के आने के बाद उसने कहा था कि वो उसके साथ केक बनाएगी, उसका पसंदीदा चीज केक। वो चौल जो हमेशा खुशहाल रहता था अब अचानक से एक खौफ की इमारत की तरह होने लगा था। उसकी माँ को आए अब लगभग 2 महीने हो चुके थे और इन 2 महीनों में चाल में 3 मौतें हो चुकी थी और सब अजीबो गरीब हालत में। लेकिन तीनों मौत में एक बात थी जो बहुत अजीब थी। सभी लाश की आंखें खुली थी और बहुत दहशत थी उन आंखों में, मानो जैसे कुछ बहुत बुरा देखा हो, कुछ बहुत ज्यादा डरावना। कोमल खुश की जगह अब उदास रहने लगी थी, क्योंकि लौट के आने के बाद उसकी माँ के पास उसके लिए वक्त ही ना था। वो माँ को ढूंढती और माँ के पास उसके लिए वक्त ही ना होता। कोमल को अब अपनी माँ पे कुछ शक सा होने लगा था, क्योंकि वो कोमल को अब हर बात में डांटने लगी थी। कभी कभी कोमल को उसे डर लगने लगता, क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से उसके साथ रहने लगती, कभी बहुत भयानक रूप में आ जाती। जब कोमल रोने लगती तो वो उसे ये कह के समझाती कि वो अब दूसरी दुनिया से है, तो ये छोटे मोटे चेंजेस तो लाजमी है। खैर वो घबराए नहीं और कोमल अपने दिल को समझा लेती कि शायद यही बात हो। कोमल अपने आप को जैसे तैसे समझा तो रही थी, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल जाता। राहुल अपने कमरे में सो रहा था। उसके साथ देव भी था। न जाने क्यों बेचैन सा राहुल महसूस कर रहा था खुद को। उसकी नींद टूट जाती है और वो उठ के बैठ जाता है। उसे गर्मी का एहसास होता है तो वो फैन की तरफ देखता है, लेकिन जब वो फैन की तरफ देखता है तो डर से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि एक औरत सीलिंग पर चल रही है और फिर अचानक पलटकर
उसे मुस्कुराते हुए देखने लगती है और अब हाथ बढ़ाती है उसे मारने के लिए। राहुल की चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से देव और कोमल दोनों आ जाते हैं। देव जो वहीं था वो उठ बैठता है और कोमल भागती हुई अपने भाई के कमरे में आती है। वो आते ही ऊपर देखती है, क्योंकि राहुल ऊपर ही देख रहा था। वो हैरान रह जाती है ये देखकर कि वो कोई और नहीं, वो उसकी माँ थी, जो आज राहुल की जान लेने आई थी। ज्योति उसे आवाज देती है, माँ, और वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। राहुल खुद को संभालता हुआ कोमल से कहता है, नहीं कोमल, ये हमारी माँ न थी। ये हो न हो ये वही बुरी आत्मा है जो चौल में और लोगों की जान ले रही है। हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती, ये हमारी माँ नहीं है। और कोमल बहुत उदास हो जाती है। कोमल उदास चौल की सीढ़ी पर बैठी थी। लता की नजर उस पर पड़ती है। वो बहुत हिम्मत करके कोमल के पास जाती है, उसके पास बैठ जाती है। कहती है, बेटा मेरा यकीन करो, जो हुआ अनजाने में हुआ, माफ कर दो मुझे। मेरी वजह से एक हंसता खेलता घर उजड़ गया। मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। कोमल, मुझसे बात करो बेटा, मुझसे एक बार बात करो। वो बहुत प्यार से कोमल का चेहरा अपनी तरफ करती है। वो देखती है कि कोमल अब रो रही थी। कोमल पूरी तरीके से अब टूट गई थी। वो लता से लिपट जाती है और बहुत रोने लगती है। वो इतना रोती है कि उसकी हिचकी बन जाती है। रोते रोते वो बेहाल हो चुकी थी। पहले लता को लगा वो रो रही है ज्योति को याद करके, लेकिन वो जिस तरीके से उसे पकड़ के रो रही थी, अब लता भी हैरान हो गई थी। लता को न जाने क्यों लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वो डरी हुई है क्योंकि वो अभी तक लता से लिपटी हुई थी। लता कोमल के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और पूछती है, कोमल, क्या बात है मेरे बच्चे? ऐसे क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो बताओ मुझे। कोमल लता से लिपटी हुई थी और उसी हालत में कहा, वो माँ नहीं है। वो लौटकर जो आई है वो माँ नहीं है। लता ने पूछा, कौन लौटकर आई है? कौन माँ नहीं है? और कोमल ने सिसकते हुए सब कुछ उसे बता दिया। सब कुछ सुनकर लता के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अब लता आगे क्या करेगी? क्या वो कोमल को और सबको उस बुरी आत्मा से बचा लेगी या खुद उस आत्मा की बलि चढ़ जाएगी? ये सब हम जानेंगे लास्ट पार्ट में। तब तक स्टे ट्यून्ड।